हाय गाइस, दिस इज़ दिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं होरी मिया का एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है मियामुरा को होरी की ग्रोसरी शॉपिंग में हेल्प कराते हुए। होरी मियामुरा को थैंक्स करके बोलती है कि सोता की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो थैंक्स हेल्प करने के लिए। तभी होरी साइड में कैनिमी का पोस्टर देखती है और उसके साथ उसका सॉन्ग गाने लगती है। मियामुरा बोलता है कि होरी तुम्हारी काफ़ी अच्छी आवाज़ है। फिर होरी रियलाइज करती है कि वो बिना सोचे समझे ही वो सॉन्ग गाने लग गई थी। होरी बोलती है कि ओ शिट, आगे से मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिकली मैं सॉन्ग ना गाऊं। मियामुरा बोलता है कि एनीमे सॉन्ग गाने में क्या तकलीफ है, तुम्हें वो पसंद नहीं क्या? होरी बोलती है कि मुझे नहीं, सोता को पसंद है, वो पूरे दिन ये सॉन्ग सुनता रहता है इसलिए मेरे को सारे लिरिक्स याद हो गए हैं। मियामुरा बोलता है कि तुम्हें कौन सा सॉन्ग पसंद है? फिर होरी सोचती है और रियलाइज करती है ओ शिट, मेरे को तो कोई इस जनरेशन के सॉन्ग ही नहीं पता जो कि अभी लेटेस्ट चल रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में होरी को घर पहुंचते हुए दिखाते हैं। होरी के घर पहुंचते उसकी मम्मी उसका वेलकम करती है, तो वो बोलती है कि मम्मी आप यहाँ पर। फिर होरी उसकी मम्मी को बैक मसाज दे रही होती है, तब सोता उसको सब बताता है कि मियामुरा के बारे में। उसकी मम्मी एक्साइटेड होकर पूछती है कि वो कैसा है, क्या वो क्यूट है? तो होरी बोलती है कि वो एक विलन की तरह है। मम्मी बोलती है कि ये कुछ अच्छी बात नहीं, तो अपने दोस्त के बारे में ऐसा बोलना। फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैं एक बार ज़रूर उससे मिलना पसंद करूँगी। फिर उसकी मॉम पूछती है कि वैसे तुम्हारे उस विलन का नाम क्या है? तो होरी बोलती है मियामुरा। तो उसकी मॉम बोलती है कि मियामुरा, उसका फर्स्ट नेम क्या है? तो होरी सोचती है कि एक सेकेंड, मेरे को तो उसका फर्स्ट नेम पता ही नहीं है। फिर वो नेक्स्ट दिन पूरे दिन स्कूल में यही सोचती रहती है कि मियामुरा का फर्स्ट नेम क्या है। वो सोचती है कि मैं उससे डायरेक्ट जाके क्यों ना पूछ लूँ। फिर वो इमेजिन करती कि नहीं, ये बहुत ही बेकार आइडिया है। वो इसके बारे में सोच ही रही होती है कि तोरू वहाँ से क्रॉस होता है, तो बोलती है ओ माय गॉड, ग्रेट टाइमिंग, मुझे एक क्वेश्चन था तुमसे। तो तोरू बोलता है कि लास्ट टाइम के हार्ट ब्रेक की वजह से मेरे को अभी भी बुरा लग रहा है, और वो रो के भाग जाता है। फिर हो रही डिनर टाइम पे भी यही सोच के फ्रस्ट्रेट हो रही होती है कि उसका नाम जानना इतना हार्ड क्यों है। इतने में उसकी मॉम पूछती है कि कल तो हॉलीडे, तो फिर मियामुरा घर पे आएगा क्या? होरी बोलती कि शायद आएगा। उसकी मम्मी बोलती कि वो फाइनली मैं उससे मिल पाऊंगी। होरी बोलती कि आप इतना खुश क्यों हो रही हो, वो आपके साथ हैंग आउट करने थोड़ी आ रहा है। फिर वो सोचती कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है, जब मियामुरा अपने आपको उसकी मॉम से इंट्रोड्यूस करेगा तब तो मैं उसका फर्स्ट नाम जान ही सकती हूँ ना, ये काफ़ी ईजी होगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब मियामुरा उससे मिलने आता है घर पे, तब होरी घर पे होती ही नहीं है। वो उसकी मॉम मिलते हैं और उसकी मॉम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, और उसकी मॉम बोलती है कि होरी किसी काम से बाहर गई है। इतने में सोता आ जाता है और मियामुरा अपना नाम उसकी मॉम को बताता है, तो उसकी मॉम बोलती है ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली नेम। फिर होरी की मॉम बोलती है कि मैं तुमसे और बात करना पसंद करूंगी, लेकिन मुझे अब जाना पड़ेगा अपनी जॉब पे। थैंक यू हमेशा होरी की मदद करने के लिए। इतना बोल के वो चली जाती है। और होरी जैसे सब सामान लेके घर पे आती है तो रियलाइज़ करती है कि मम्मी तो चली गई, अब मेरे को नाम कौन बताएगा उसका। तो मियामुरा बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या होरी? तो होरी बोलती है कि नहीं। तो मियामुरा बोलता है कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब तुम उस दिन बॉयज़ चेंजिंग रूम में भी जाग के देख रही थी, तुम्हें किसी पे क्रश तो नहीं है ना? होरी बोलती है कि नहीं, मेरा एक रीज़न था। वो बताती है कि उसको मियामुरा का नाम नहीं पता इसलिए। तो ये सुनने के बाद सोता और मियामुरा हंसने लगते हैं, बोलते हैं इतनी सी बात थी क्या? फिर मियामुरा बताता है कि उसका फर्स्ट नेम इज़ुमी है। होरी बोलती है कि तुम्हें भी मेरा फर्स्ट नेम नहीं पता ना? तो इज़ुमी बोलता है कि नहीं, मुझे पता है, क्योको ही है ना? होरी बोलती है कि अरे यार, मैं क्या बोल रही हूँ। मियामुरा बोलते हैं कभी कभी होरी बिल्कुल डम बातें बोलती है। सब हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सेंगोकू होरी को कुछ काम करने को दे रहा होता है और बोलता है कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, क्योंकि तुम्हें पता ही है ना स्टूडेंट काउंसिल में क्या सीन चल रहा है, अभी काफ़ी नए मेंबर आए तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो होरी बोलती है कि ठीक है, मैं कर दूँगी। और लेट तक क्लास में बैठ के काम कर रही होती है। यूरी आके बोलती है कि तुम उनका काम क्यों करती हो? तो होरी बोलती है कि नए स्टूडेंट मेंबर आए तो उनको पता नहीं है, तो मैं बस हेल्प कर रही हूँ। तो यूरी बोलती है कि तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो होरी बोलती है कि उन्हें बस हेल्प चाहिए और मुझे हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इशिकावा और मियामुरा दूर खड़े होकर बातें कर रहे होते, तो इशिकावा बोलता है कि काश अपन भी थोड़ा स्मार्ट होते तो होरी की हेल्प कर पाते हैं। वो हमेशा ये सब काम लेके क्यों बैठ जाती है? तो मियामुरा बोलता है कि जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है ना, सेंगोकू, वो सबका क्रश है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि होरी को भी उस पर क्रश हो, इसीलिए वो सारा हेल्प कर रही हो उसका। इतने में एक लड़की उनका क्लासरूम में एंटर करती है जिसका नाम आयासाकी होता है। वो होरी से पूछती है कि काम हो गया क्या? तो होरी उसको सारे डॉक्यूमेंट दे के बोलती है कि हो गया है काम सारा। फिर वो चली जाती है। योशिकावा बोलता है कि
वो कितनी गॉर्जियस है। यूरी बोलती है कि ये काउंसिल प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है। योशिकावा बोलता है कि दोनों हॉट है और दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वाह। यूरी बोलती है कि और वो भी काउंसिल की मेंबर है। यूरी बोलती है कि वो ज़्यादा वक्त कुछ करती नहीं है। सब बोलते हैं कि वो सारा आयासाकी का काम होरी से करवा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, उसमें दिखाते हैं कि मियामुरा कॉरिडोर में अकेला खड़ा होता है। इतने में आयासाकी दौड़ते हुए एक बॉक्स लेके आती है और मियामुरा से टकरा जाती है। मियामुरा बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, लगी नहीं। आयासाकी बोलती है कि ऐसे बीच में क्यों खड़े हो, किसी को लग वग गई तो। फिर वो बोलती है कि फटाफट से मेरे को सब संभालने में मदद करो। वो सब इकट्ठा करके जा रही होती है कि मियामुरा बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट रह गया। तो आयासाकी बोलती है कि एक काम करो, उसको कचरे में फेंक दो, और वो भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मियामुरा जैसे ही मॉर्निंग में अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी क्लास के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी होती है। मियामुरा योशिकावा और यूरी से पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यूरी बोलती है कि होरी ट्रबल में है। योशिकावा बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल वाले होरी पे चिल्ला रहे हैं। स्टूडेंट काउंसलिंग वाले बोल रहे होते कि तुमने वो पेपर घुमा दिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हमने हर जगह ढूंढा, वो नहीं है। तो होरी बोलती है कि मैंने तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, पूछो आयासाकी से, मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट दिए थे। आयासाकी सेंगोकू के पीछे छुप जाती है। तो सेंगोकू बोलता है कि आई नो ये हमारी मिस्टेक है, हमें तुम्हें काम नहीं देना चाहिए था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नाम की चीज़ होती है। अगर तुमको हमने डॉक्यूमेंट दिया तो तुम उसको वापस लौटा दो ना सही सलामत, तुम्हारी गलती है। होरी बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें दिया था वो सारे डॉक्यूमेंट। सेंगोकू बोलता है कि बट बजट फाइल मिसिंग है। सेंगोकू बोलता है कि ठीक है, बस अपोलोजाइज कर दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन होरी माफ़ी नहीं मांगती, वहीं खड़ी रहती है। तो बाकी के बच्चे बोलते कि बस माफ़ी तो मांगनी है, मांग ले, इतना क्या कर रही है। इतने मियामुरा आता है और बोलता है कि होरी तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मियामुरा सेंगोकू के पास जाता है और उसके सर पे जोर से अपना सर मारता है और सब लोग शॉक में रह जाते हैं। साकुरा बोलती है कि वॉयलेंस अनएक्सेप्टेबल है। मियामुरा उसको बजट फाइल दिखा के बोलता है कि तुम इसी को ही ढूंढ रहे हो ना। मियामुरा बोलता है कि ये कल हॉल में गिर गई थी और आयासाकी ने मुझे इसको फेंक देने के लिए कहा था। सब लोग आयासाकी को देखने लगते हैं और आयासाकी माफ़ी मांगने लगती है। देन स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होरी से माफ़ी मांगते हैं। फिर होरी मियामुरा को थैंक्स बोलती है मुझे इस सिचुएशन से निकालने के लिए। योशिकावा पूछता है कि अगर तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट थे तो सेंगोकू को सर पे मारने की क्या जरूरत आ रही थी। तो मियामुरा बोलता है कि वो तो बस इसलिए क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा था। फिर मियामुरा बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन होरी तुम्हारा और काउंसिल प्रेसिडेंट का कुछ चल रहा है क्या। उसके पास तुम्हारी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना जिससे तुम्हारा नाम खराब हो जाए। तो होरी बोलती है क्यों, क्या हुआ। तो मियामुरा बोलता है कि वो जो भी कहता है, जो कुछ भी कहता है, तुम सारा काम करती हो उसका, ऐसा क्यों। तो होरी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं ना, इसलिए बस इतने में फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि होरी ने सेंगोकू को काफ़ी बुली किया था। तो सेंगोकू बोलता है कि अब से ऐसा नहीं चलेगा, तुम मुझे बिल्ली करना बंद कर दोगी, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे को कैसे ट्रीट करती थी और देख लेना मैं तुम्हारा नाम ख़राब कर दूंगा। तो होरी बोलती है कि वाह ठीक है, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और वो उसका फिर सारा काम करना पड़ता है उसको बेसिकली। फिर वो फ्लैशबैक ख़त्म होता है और होरी बोलती है कि नहीं, हम तो बस काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो तीनों सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सब जो हुआ था उसके बाद सेंगोकू तो काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो गया था, वो मियामुरा से लिटरली काफ़ी डरने लगा था। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि योशिकावा और मियामुरा टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि होरी का बर्थडे आने वाला है तो उसे क्या गिफ्ट देना पड़ेगा। मियामुरा बोलता है कि होरी का बर्थडे आने वाला है क्या। योशिकावा बोलता है कि हाँ, समर ब्रेक में उसका बर्थडे है। योशिकावा बोलता है कि मैं उसे कुछ गिफ्ट देने का तो सोच रहा हूँ, लेकिन अभी अभी उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है, तो फिर मैं उसको गिफ्ट दूंगा तो कुछ अजीब तो नहीं लगेगा ना। मियामुरा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो गिफ्ट देना है उसको दे दो। फिर मियामुरा भी सोचता है कि मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए होरी को। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोता होरी को बर्थडे विश कर रहा होता है और होरी बोलती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा आज बर्थडे है, स्प्रिंग ब्रेक की वजह से मैं अपना बर्थडे भूल गई थी। फिर मियामुरा भी होरी को अपना गिफ्ट देता है। तो होरी वो गिफ्ट खोलती है और बोलती है कि तो सारी पॉपुलर सॉन्ग की सीडी है ना। मियामुरा बोलता है कि हाँ, वो सॉन्ग जो मुझे पसंद है वो सारे हैं। तो होरी मियामुरा को थैंक्स बोलती है और सोचती है कि कितना अजीब है ना, मियामुरा को कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए। फिर होरी बाहर देख के बोलती है कि अगर ये मेरा बर्थडे है तो मतलब स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म होने वाले हैं। मियामुरा बोलता है कि हाँ, अपन 3rd ईयर स्टूडेंट बनने वाले हैं काफ़ी जल्द। इसके साथ फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके और भी एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।